तो क्या ये धर्म सांसारिक है? व्यास जी महाराज नहीं, हम तो ये कहते हैं, भगवान देखो कहते हैं कि अगर मैं न मिलूं तो न मिलूं, मेरे भक्त मिल जाए तो उनके पैर पकड़ लेना, ध्यान है ना। और ये धनुष केवल वस्तु नहीं है, ये वही धनुष है, ये दो दिव्य धनुष है जिनसे मेरा विशेष अपलत्व है। कैसे? इसी विधा से मैंने धनुर्विद्या की शिक्षा सीखी है, कैसे छोड़ दूं? और फिर ये अगर धनुष सांसारिक होता तो मैं इसको छोड़ देता। अरे भाई, तुम्हारा भैया ही तो हमसे कह रहा था, हमारी न मानो अपने भाई की मानो। तुम्हारा भाई कह रहा था कि नाथ शंभु धन भंजनी, शंभुधन हमारे भैया ने जोड़ा, शास्त्र में भी इसको शंभुधन ही माना। कैसे? तेही अवसर सुनी शिव धन भंगा, आए भगकुल कमल, और हमने भी इसको शिव धनु से ही माना। सुना भूराम जही, राजा जनक ने भी उसको शिव धनु से ही माना। सोई पुरारी को दंड कठोरा, तो राजकुमार तुम कहते हो कि धनुष से ध्यान हटाओ, मन हटाओ, परमात्मा की चरणों पर लगाओ, तो मुझे लगता है कि ये धनुष स्वयं परमात्मा से जुड़ा है, और जो परमात्मा से जुड़ा है उस पर ध्यान लगाने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। बढ़िया, देखो जरा फिर उसी मोड़ पर ला रही है आपने एक अनंत चतुष्टय। हमने कहा था अनंत चतुष्टय क्या होता है, किसे कहते हैं? जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की पूर्णताएं जीव में होती हैं, और वो जो 4 प्रकार की पूर्णताएं हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपने जो उत्तर किया है ये अंतःकरण चतुष्टय का है, ये अनंत चतुष्टय नहीं है। ये है क्या? ये अंतःकरण चतुष्टय है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कहते हैं, ये इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, इसको अनंत चतुष्टय नहीं कहते। पर अनंत चतुष्टय क्या? अनंत चतुष्टय किसे कहते हैं? इसको क्या क्या कहा जाएगा? 4 प्रकार की पूर्णताएं जीव में किस प्रकार की पाई जाती हैं? और छोड़ो, मैंने जीवन दान दिया फिर भी जीवन दान आपको बताना पड़ेगा। अरे बता, वो हमारा कोई ऐसे ही चल रहा है, बताना पड़ेगा। प्रकाश क्या लो? 4 प्रकार की पूर्णताएं होती हैं। अनंत आनंद, अनंत वीर, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, ये 4 होते हैं जीव की, 4 प्रकार की। ये वैदिक दर्शन में है, वेदांत में। अनंत आनंद, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत शक्ति, इन 4 चतुष्टयों से जीव घिरा होता है। लेकिन ये अप्रश्न है कि किन जीवों पर पाया जाता है? ये मुक्त जीवों पर पाया जाता है और बद्ध जीवों में नहीं होता है। बद्ध माने जो बंधन में ग्रस्त जीव है, नित्य जीवों में भी नहीं होता। नित्य जीवों में होता है, नित्य जीवों में होगा, मुक्त जीवों में होगा और जीवन मुक्त में होता है। लेकिन जो बंधन ग्रस्त जीव है, जिसमें बंधन होता है, उसमें नहीं होता है, उसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके स्वाभाविक गुण जो जीव के हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। विचार करिएगा, इस कारण से बंधन ग्रस्त जीव में नहीं होता है। अब देखिए थोड़ी आगे की यात्रा करते हैं। आप हैं उदय भान। अब देखिएगा, विचार करिएगा, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने कहा राजकुमार लक्ष्मण, क्या ये सांसारिक है, संसार की वस्तु है? तो महाराज भगवान शंकर की वस्तु है, और जो भगवान शंकर का होता है तो उससे प्रेम करना चाहिए। अब मुझे तो लगता है कि जो है, जो परमात्मा का है, उससे प्रेम को हटाना चाहिए। देखिए दोनों तर्क हैं और यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी सी यात्रा देखते हैं कहां तक जा रही है। अब देखिए एक यात्रा है, आपने कहा कि जो परमात्मा का है उससे प्रेम करना चाहिए। देखिएगा, और मैं कह रहा हूं कि जो परमात्मा का है उससे प्रेम एक अलग विषय होगा, उससे आसक्ति नहीं करनी चाहिए, उससे लगाव नहीं करना चाहिए। उन जो परमात्मा का है वहां से ममता को हटा करके परमात्मा के चरणों में मानना चाहिए। और शुभ आपने बोला था, आप ही का शुक्र केवल दोहरा रहा हूं, अपनी बात बहुत कम रखूंगा, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आपने कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य माने सर्वधर्मान, जितने धर्म है, और सारे धर्म कहाँ है? जो भगवान का है उसी में है, सारी अलग से नहीं है। इन संपूर्ण धर्मों को छोड़ करके मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। और
दो ढालियां मैं मानस से बोलूंगा, विचार करने का, फिर आगे की यात्रा शुरू करूंगा। कैसे, कहां से आपको सब जगह का प्रेम हटाना है। बोले संसार के लिए क्या कहा गया है, ये संसार ही भगवान का है। फिर सांख्य का एक सूत्र मैं आपको देता हूं, प्रकृतिम स्वामतम। प्रकृतिम सूत्र बड़े छोटे हैं, लेकिन अर्थ बड़ा बड़ा है उसका। ठीक, प्रकृतिम स्वामतम क्या है? प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। तो जब प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है और उस प्रकृति से हटा करके मन को परमात्मा की ओर लगाना है, परमात्मा में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहा? बोले जननी जननी जना के बंधु सूते तारा और तन धन भवन सुहद परिवार। ये भगवान शंकर का परिवार ही मान ले, और कुछ ना मानो तो परिवार भी मान ले, कुछ मानो इसको। जननी जना के बंधु सूते तारा और तन धन भवन सुहद परिवार सबके ममता प्रभु पद बांध मनहु पर डोली। संसार की ममता को, संसार की आसक्ति को, संसार के जो परमात्मा का है, सब संसार परमात्मा का नहीं है क्या? उसी का तो है। तो उसको हटा करके परमात्मा की चरणों में बांधो। इसलिए धनुष से हटा करके भगवान से पहली बात लक्ष्मण की आई कि कोष जो है वो अनंत आनंद, पहला कोष आनंद कोष है। अनंत आनंद, आनंद भगवान का कोष है। ज्ञान है, अन्न में विज्ञान में एक आइए उसी को हम थोड़ा यात्रा में ढंग से जी लेते हैं। और एक जगह इस आनंद को रूप बताया गया, कैसे? सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिद और आनंद ये स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विचार करना, तो ये कोष है कि रूप है? इन दोनों बातों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात बोले, वो तो जननी जनक बंधु सुखदारा और तन धन भुवन सुहृद परिवार सबके ममता। जननी किसकी हो? मेरी। जनक किसका हो? मेरा। बंधु किसका हो? मेरा। सुख किसका हो? मेरा। परिवार किसका हो? मेरा। जब तक ये भान है तब तक जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। जब ये सब मेरे नहीं, उनको भी भगवान के चरणों से मान दो। तो क्या मैंने ये कहा है कि ये धनुष मेरा है? ये धनुष तो पहले से ही भगवान संसार था। क्या ये धनुष सांसारिक है? तो उसमें यहां था तो बोले परिवार है, मान लो। किसका परिवार मान ले? चलो मान लिया परिवार। किसका परिवार है? तो क्या शंकर जी सांसारिक है क्या? तो जब शंकर सांसारिक नहीं है तो उनका परिवार भी सांसारिक नहीं है। अब उनके परिवार में देखो कौन कौन है। गणेश गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो ममया। लोग दूसरा कौन है? भैया पार्वती। क्या ये भी सांसारिक है? बोले नहीं, क्योंकि मुखे ते तांबूलम नयन युगले कच्चल कला ललाटे काश्मीरम पिलशति गले मौक्तिक लता स्फुरत कांची साती प्रथुकटि तटे हाट कमही। ये भी सांसारिक नहीं है।
तो ये धनुष में सांसारिक कैसे? अगर ये भगवान शिव का परिवार है, भाई संसार से ममता न करो, संसार से ममता हटाओ, तो पहले ये सिद्ध करो कि धनुष सांसारिक है। ये धनुष सांसारिक नहीं है, इसलिए मेरा लगाव, मेरा जुड़ाव ये ममता नहीं है, ये उपासना है, ये वासना नहीं है। यहाँ भी मेरी उपासनात्मक दृष्टि से ही मिथिला पर मेरा आगमन हुआ है। मैं अपनी बात रोक रहा हूँ। विचार करेगा वार्ता नहीं, थोड़ी चर्चा ने मूल बदल दिया। अनंत चतुष्टय से हट करके जो वार्ता थी उसका रूप बदला और वो आ गई कहां पर? सच्चिदानंद रूपाय पर। उसको छोड़ करके मैं सच्चिदानंद रूपाय पर विचार करिए। और जहां से महाराज छोड़ते हो वहीं देखूंगा, देखना भी चाहिए बेटा, विचार करो। और क्या? महाराज एक बात बताऊं, मैं देखना चाहिए, यही विज्ञ लोगों का काम है कि जो विषय है विषय पर चोट करना चाहिए। ध्यान करिएगा जरा। आपने एक उत्तर किया, आपने कहा महाराज सच्चिदानंद रूपाय ब्रह्म विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। सच्चिदानंद ये रूप है कि कोश है? यही कहा था कि रूप है कि कोश है? आनंद भाई, तुमने अनंत आनंद कहा, तो हमने कहा अनंत आनंद तुम कोश बता रहे हो, और यही आनंद को रूप बताया गया। पंच कोशों में आनंद आता है। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश आता है कि नहीं आता? तो ये सिद्ध है, ये बात सिद्ध हो गई, ठीक है ना? ये बात सिद्ध हो गई कि आनंद कोश है, विज्ञानमय, ज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोशों में एक कोश है आनंदमय। तो आनंद कोश है, तो ये सिद्ध हो गई बात। अभी चर्चा का विषय नहीं है। जो बात सिद्ध हो रूप भी बेटा सिद्ध हो रहा। मैं दोनों से बताऊंगा, और आप ये हमसे अपेक्षा बिल्कुल ना करें कि मैं कुछ बात नहीं सिद्ध करूंगा। मतलब महाराज श्वास नहीं करे तो हम वहां खड़े मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। खाली श्वास निकल जाए आपकी, मैं वही नहीं। अब देखिए जरा, विचार करो। आपने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, उसका रूप है, इसका रूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। जो विश्व के उत्पत्ति का कारण है, हेतु है, उसका रूप क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। अच्छा, उसका रूप है, रूप है, रूप माने लेते हैं हम। तो परमात्मा की जो देह है, शरीर है, वो कितने तत्वों से बनता है? उसका निर्माण कितने तत्वों से होता है? परमात्मा के शरीर का जो निर्माण होता है वो कितने तत्वों से होता है? मनुष्य का शरीर तो 5 तत्वों से होता है। विचार करिएगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर इसका पंचीकरण होता है। पंचीकरण में 5-5 तत्व और हो जाते हैं, तो 25 तत्व हो जाते हैं। 25 तत्व अब तो सांख्य दार्शनिक जो है 26वां तत्व से ईश्वर को भी मानने लगे हैं। जितने पहले सांख्य ईश्वर को नहीं स्वीकार करता था, प्रकृति को ही स्वीकार करता था कि प्रकृति ही संसार की रचना करती है। ठीक, अब स्वीकार करने लगे हैं। आज के जो आधुनिक सांख्य दार्शनिक हैं उन लोगों ने स्वीकार किया है। 25 तत्व हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच क्या कहते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श है, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन सब का परिष्टुप है शरीर, इनकी समिष्टि का नाम है शरीर। इसको कहते हैं शरीर। ये 25 तत्वों पर जो आपको आयतन दिखाई पड़ रहा है, ये है शरीर, इसको कहते हैं शरीर। और इस आत्मन में जो चेतना रहती है उसको कहते हैं जीव। विचार करिएगा। तो ये जो भगवान के शरीर का निर्माण है, ये कितने तत्वों से होता है? ये देखो, देह भगवान की है, वो भी आनंदमय। जाओ कि देह जो है भगवान की, हमने आनंद पकड़ा है। आनंद और एक धारी प्रसिद्ध कर रहे हैं। स्वयं शास्त्र कहते हैं कि चिदानंदमय देह। कितने तत्व है इसमें? चिदानंद कितने तत्व? अब देखो, जब जीव संसारी होगा, जब भगवान संसार में आते हैं, विचार करो जरा, तो भगवान को भी मानव शरीर ही। अब देखो, जिस समय भगवान लीला जगत पर आए तो उन्हें क्या कहा गया? लीला जगत पर जब भगवान आए तो उनको क्या कहा गया? एक बार भगवान अपने गुरु पुत्र को लाने के लिए यम सदन पर पहुंचे, यम साधना। जब यम सदन पर पहुंचे तो उस समय यमराज भगवान का स्वागत करने के लिए बाहर निकले और कहने लगे, क्या कहने लगे? कि लीला मनुष्य है विष्णु, लीला मनुष्य है विष्णु। वहां भी भगवान को मनुष्य ही कहा गया।
लीला मनुष्य, हे विष्णु आप इस समय लीला के लिए मनुष्य तन धारण किए हो। तो भगवान महाराज तो इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य के शरीर के तत्व हैं वही पे भगवान में होते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। आप इसको समझ लीजिए। बताओ जरा इसमें क्या है। मेरा व्यक्तिगत दर्शन कुछ नहीं है, मैं शास्त्र सम्मत उत्तर करूंगा और शास्त्र सम्मत ही उत्तर करता हूँ। ये तब मैं इसको छोड़ देता, पर नहीं छोड़ना नहीं है इसको थोड़ा समय हल किए देना। जरा क्या है, कैसे है, कितने तत्व हैं। लोग बहुत बोलते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, और आधे लोगों से पूछ लो तो अर्थ न कर पाएंगे इसका अर्थ क्या होता है, और मानस की चौपाई। और सब बोलते हैं कि चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदमाने ये लगेगा ही नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ ना। क्या लगेगा, अच्छा बताओ। अब यही गड़बड़ होता है, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, यहाँ चिद नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, प्रकृति जन्य विकार। चिदानंद शब्द का अर्थ है यहाँ, इसको देख लीजिएगा, ये वाल्मीकि जी की चौपाई है, वाल्मीकि जी ने कहा, ठीक है ना। तो जब उस समय वो निरूपण कर रहे हैं उनका, तो कह रहे हैं कि चिदानंदमय जो है तुम्हारी जो देह है, आपकी जो देह है वो प्रकृति जन्य विकारों से रहित है। और मनुष्य की देह कैसी है, मनुष्य की देह प्रकृति जन्य विकारों से युक्त है, और परमात्मा की देह प्रकृति जन्य विकारों से मुक्त है, विचार करिएगा। इसीलिए उसको कहा गया है प्रकृति पार प्रभु सब वासी, प्रकृति से पाए है। और ये मनुष्य प्रकृति से युक्त है। अब देखिए एक बात बहुत अच्छा उत्तर किएगा। आपने कहा कि मनुष्य के शरीर में वही शरीर नहीं, मनुष्य के शरीर में उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए, मनुष्य का शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। शरीर अलग विषय होता है और आत्मा अलग विषय होती है। शरीर और शरीरी, हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं मनुष्य का, ठीक है ना। और परमात्मा का अलग अलग नहीं है, परमात्मा का एक ही है, दोनों एक है। शरीर भी एक है और आत्मा भी एक है। देह देहि विभागोयम ईश्वरो नैव विद्यते, देह देहि विभागोयम ईश्वरो नैव विद्यते। देह और देही का जो विभाग है, ईश्वरो नैव विद्यते, ईश्वर में नहीं होता है। वो आत्मा ही उसकी देह है और देह ही उसकी आत्मा। यानी परमात्मा का शरीर नहीं, आत्मा ही देह बनती। आत्मा ही। अगर ऐसा है, देखिए, अगर नहीं, अब रुक जाइए, अगर न लगेगा यहाँ ब्रह्म सूत्र कहता है, तुम्हारे ब्रह्म सूत्र थोड़ी लगेगा, कुछ हमारा भी ब्रह्म सूत्र लगेगा। हमने बड़े धैर्य से इसीलिए तुम्हारी बात सुनी है, ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण, अगर शरीर परमात्मा का आत्मा मैं है, तो जब परमात्मा अपने परम धाम जाते हैं तो फिर क्या छोड़ के जाते हैं? बहुत सही। परमात्मा जब अपने परम धाम जाते हैं तो फिर क्या छोड़ कर जाते हैं? भागवत कहती है, रामेण संगता यथा पूर्वम अयोध्यावासिना गतः। जैसे पूर्व काल में परमात्मा के साथ उनकी जन्मभूमि के सारे लोग इस नश्वर शरीर को छोड़ करके उस परम धाम की ओर गए, भगवान ने भी उस सरजू नदी में अपने इस शरीर को, स्थूल शरीर को त्यागा। अगर आत्मा में ही शरीर है तो फिर ये शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान को तो शरीर जाना चाहिए, लेकिन सरजू नदी में अपने शरीर का त्याग किया। और इसके बाद भगवान रामेण संगथा पूर्वम यथा कालेन अयोध्यावासिना तथा गोकर्णो ज्ञानी। उसी तरह गोकर्ण जी भी अपने सारे श्रोताओं के साथ शरीर को छोड़ करके परमात्मा के परम धाम कृष्ण लोका परम गतः, परम गति को गए। अगर अब वो शरीर एक है, देखिए ये कोई तर्क का विषय नहीं है, सत्संग का विषय है। अगर ये एक है तो फिर विषय बड़ी देर से वही चल रहा है, तो कहने का भाव हमारा केवल इतना है, अगर वो एक है तो फिर भगवान ने सरजू पर क्या छोड़ा और किसके साथ परम धाम? अब देखिए, अब इन दोनों बातों का मैं आपको उत्तर किए देता हूँ। क्या छोड़ कर गए? पहली बात तो वहां छोड़ना और पकड़ना ये शब्द लागू नहीं होता है।
यद्यपि जिन अर्थों में वो बात लिखी है उसके हमको देखना पड़ेगा किन अर्थों पर बात है। मैं आपको इसका उत्तर कर रहा हूँ। जन प्रादुर्भावे धातु से जन्मना होता है, जन प्रादुर्भावे, और सृज विसर्गे धातु से विलय होना होता है। तो परमात्मा का जो शरीर है उसको छोड़ना नहीं है। अब देखिए, क्योंकि छोड़ना उसको पड़ता है जो प्रकृति से युक्त है। अब विचार करिए जरा, जो प्राकृतिक है वो सब पूर्ण व्यवहारों से सर्व व्यवहार गोचरातीत, गोचरातीत माने संपूर्ण व्यवहारों से वो परे है। ये जो लोग कहते हैं, पहली बात तो छूटता यहाँ कुछ नहीं है। पहली बात तो इसको समझ लो अच्छी तरह से, क्या छूटता है? मनुष्य का शरीर हमें आप छोड़ करके बता दो कि ये छूटता है। छूटता कुछ नहीं है यहाँ। ये जो ये कहते हैं कि छूटता है, मृत्यु हो जाती है, अवसान, ये सांख्य इसको इन लोगों को कहता है, क्या कहता है? अपवाद मात्रम बुद्धनाम। ऐसा जो है नादान लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई, ये जो है मर गया, ये छूट गया, ये अपवाद मात्रम बुद्धनाम सांख्य कहता है। ये नादान लोग कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है। मैं पहले मनुष्य से आपको उदाहरण देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। 5 तत्व, क्षित्र, जल, पावक, गगन और शरीर, पृथ्वी। क्या पृथ्वी को छोड़ करके जाता है? पृथ्वी समाप्त होती है कभी नहीं। सोचिए, 5 तत्व है, पृथ्वी समाप्त होती है क्या? जल समाप्त होता है क्या? अग्नि समाप्त होती है क्या? हवा समाप्त होती है? इन 5 तत्वों में कोई भी तत्व मरता है क्या? कोई भी तत्व छूटता है क्या? ये कोई तत्व नहीं छूटते हैं। प्रत्येक तत्व, अब समझ लीजिएगा जरा, प्रत्येक तत्व जिस कारण से जन्म लेता है उसी कारण में लय हो जाता है, उसी में प्रवेश हो जाता है। इसको कहते हैं सृज विसर्गे, धातु से शब्द बनता है। इसका अर्थ है सृज विसर्गे। जैसे पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, और आकाश आकाश में मिल जाता है। प्रत्येक तत्व जिस कारण से जो जन्म लेता है उसी में विलय हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का कोई कारण नहीं है। परमात्मा सबका आदि कारण है। परमात्मा से सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए परमात्मा किस कारण में लय होगा जब परमात्मा का कोई कारण ही नहीं है? परमात्मा आदि है, इसलिए उसको एक शब्द कहा गया है, आदि अंत को जा सुना पावा। परमात्मा का एक विशेषण है अनंत। अनंत माने होता है जिसका आदि और अंत न हो। तो जब उसका आदि कारण ही नहीं है तो किस तत्व में, अगर आप छोड़ना कह दोगे तो पूरा अर्थ ही गलत होता चला जाएगा। छोड़ने का मतलब छूटा और किसी कारण में लय हुआ, किसी कारण में लय होगा वो। तो जब उसका कोई कारण ही नहीं है, वो आदि कारण है, अपने स्वरूप में ही जाकर के, जिसे आपने कहा सरयू नदी में, तो अज्ञानी लोग इसमें 2 प्रकार के दर्शन हो गए। एक हो गया जो मायाबद्ध जीव हैं और एक ज्ञानी लोग हैं। तो जो मायाबद्ध जीव हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो ये सोचने लगे कि अरे जाकर के समुद्र सरयू में प्रवेश हो गया इनका, और इन्हें शरीर अपना त्याग दिया, छोड़ दिया। अब जो ज्ञानी है तो ज्ञानियों का दर्शन नहीं है। ज्ञानियों का दर्शन ये है कि ये परमात्मा जाकर के अपने परम धाम में मिल गए, यानी अपने तत्व में विलीन हो गए। जो उनका मूल स्वरूप है उस स्वरूप में लय हो गया उनका। वो कुछ छूटता उठता नहीं है। ये विषय बहुत थोड़ा सा वो है, जटिल है। ये आपने विषय बहुत अच्छा रखा है। पर जो तत्व जिस कारण से जन्म लेता है, परमात्मा का कोई कारण नहीं, वो आदि कारण है। हो गई बात। एक भाई थोड़ी यात्रा भी हम बढ़ाते चले, और यात्रा में बढ़ेगी तो ये ज्यादा गरिष्ठ हो जाएगा और आपस में लगेगा थोड़ा सा और बढ़िया मार्ग। वही आपने जो कहा था कि संसार है, संसार में क्या भगवान ये सब सामान्य कहा था, जननी जनक बंधु सुखदारा तन भवन स्वाद परिवार, सबका ममता ताक बटोरी, सबकी ममता को उठा करके परमात्मा के चरणों में आपको बांधना है। तो आपने कहा कि ये क्या भगवान शंकर का नहीं है, सब भगवान शंकर। अरे महाराज, भगवान शंकर का तो सब कुछ है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर जगदात्मा महेश पुरारी, वो जगत की आत्मा है। परमात्मा को अणु, ऋग्वेद कहता है, अणु ऋणी यानमा को नहीं यानात्मा तम पतुम पश्यत जीत सोको धातु प्रसादान महिमानिशम तम पतुम पश्यत जीत सोको धातु। ऋग्वेद कह रहा है अणु ऋणी यान महतो नहीं यानात्मा। अणु से लेकर संसार की सबसे छोटी इकाई है अणु, वो परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से श्रेण से लिक्षा, लिक्षा से त्रुटि, 100 त्रुटि का एक पल, 30 पल का एक निवेश, 18 निवेश की एक कला, 30 कला में एक काष्ठा, एक काष्ठा में 60 पल, 60 पल में एक घड़ी। विचार करिएगा जरा। तो अणु ऋणियान महतो नहीं अनात्मा, अणु से लेकर के महत्तम
इकाई तक, परमाणु से लेकर के महत्तम इकाई जो सबसे बड़ी इकाई है, वो सब में व्याप्त है, सब जगह है। तो जब सब जगह है तो कह नहीं था कि संसार को न छोड़ो, लेकिन इसी संसार को कह रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ से शोक उत्पन्न होता है। क्या बोले? एक अभावी हम संस्कृति शूले मूल संसार, संस्कृति शूले मूल और ये सकल शोक दायक अभिमाना ताते कराई कृपाली दूरी सेवक पर ममतावती से दूर करते हैं। मैं अपने वक्त पर देखिए विषय था, हमने कहा था छूटता है, हमने कहा कुछ नहीं छूटता। ईमानदारी से बताओ, जब तक आत्मा इस शरीर को नहीं छोड़ेगा तो क्या उसका गमन होगा? वो विषय अलग का है कि जल जल में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल जाता है, अग्नि तत्व में मिल जाता है, ये विषय बात का है। लेकिन जब मिलेगा तो आत्मा शरीर को छोड़ेगी तब मिलेगा। जब जीव इस शरीर से बाहर निकलेगा तब मिलेगा। और भगवान, भाई तर्क था, आत्मा ही भगवान का शरीर है। तो कहीं न कहीं वो श्लोक भागवत का प्रमाणित कर रहा है कि भगवान राम ने कुछ तो छोड़ा और तब परम धाम गए। अगर आत्मा में शरीर है तो फिर क्या छोड़ा? तर्क है, तुम्हारी बात ठीक है कि जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, और सब अपने अपने स्थान पर विलीन होते हैं। बिल्कुल सही है। फिर वहीं से सर्जन होता है, जब कार्य पूर्ण होता है फिर वहीं चला जाता है। तो अगर भगवान, देखिए शास्त्र कहते हैं, तुम वेद पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में बिना स्थूल शरीर के किसी का जीवन क्रियान्वित नहीं हो सकता। भाई शरीर तो तीन ही है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जिसको ये जीव निरंतर ढूंढ रहा है। कारण है वो कि मैं कौन हूं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये सूत्र जो है ये ढूंढ रहा है। चलिए एक और मैं प्रमाण देता हूं। जिस समय परमात्मा की कालावधि पूर्ण हो गई तो परमात्मा को परम धाम से निमंत्रण आया। एक ऐसा कालखंड आया कि परमात्मा का नर जो था उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अमुक व्यक्ति के पुत्र नहीं बचाऊंगा तो प्राणों का अंत कर दूंगा। पुत्र नहीं बचे, आहुति लगाई, भगवान ने हाथ पकड़ा और वहां ले गए जहां कोई नहीं जाता। कहा उस परम धाम पर पहुंचे तो उस पर ब्रह्म परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा समय पूर्ण हो गया। श्लोकबद्ध इसको मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। इसलिए तुम अपने परम धाम की प्रस्थान की तैयारी करो। ये लीला जगत में जो तुमने लीला मनुष्य रूप धारण किया है इसको त्यागने का समय। तो फिर ये लीला मनुष्य रूप क्या है? चलिए, क्योंकि विस्तार भी हो रहा है और मथानी भी खूब कठिन वाली चल रही है, दोनों ओर से चल रही है, ऐसा नहीं है। और ठीक ठाक मथानी चल रही है और आनंद भी लोग इसका ले रहे हैं, ठीक है ना। वो चल रही है और मुदिता से चल रही है विषय ये। अन्य लोग उसको कटुता से चलाते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है प्रहार चाहे इतने तीखे हो लेकिन मुदिता न समाप्त हो। और अगर मुदिता समाप्त हो गई तो फिर नवनीत प्राप्त नहीं होगा, फिर वो फैले जाएगा। अच्छा चलो, तो तुमने कहा बेटा कि ये धनुष सांसारिक है और परमात्मा प्रकृतिबद्ध नहीं है, प्रकृति से मुक्त है। इसका भी मैं एक बहुत समीचीन उत्तर तुमको दे रहा हूं। भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो उनको भी स्वरूप बनाने के लिए प्रकृति को अपने अधीन करना, प्रकृति को अपने अधीन करके भगवान स्वरूपवान होते हैं और रूप दिखाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, आगे आप लोग समझता है, ठीक है ना। तो वो रूप भी तो बनता है और आत्मा का कोई स्वरूप होता ही नहीं। आत्मा
स्वरूपवान होती ही नहीं है। आत्मा तो निराकार होती है कि आत्मा का भी कोई रूप होता है। और अगर आत्मा स्वरूपक भगवान है, अगर आत्मा का कोई रूप हो तो लक्ष्मण जी हमें बताएंगे, हो सकता है हमें न बताओ, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं होता। अगर आत्मा का कोई रूप है तो शास्त्र कहते हैं 15वें अध्याय में न रूप दे, इसका कोई रूप नहीं है। तो जब रूप नहीं है तो फिर परमात्मा स्वरूप कैसे? भाई भगवान भी कहते हैं कि मैं अष्टधा प्रकृति को अपने अधीन करके सजा मैं अपने आप का सृजन करता हूं। तो फिर ये क्या है? मैं अपनी बात रोक रहा हूं और इसके बाद हम लोग व्यास जी धारा भी बदलेंगे। तो अंतिम प्रस्तुति लक्ष्मण की इस विषय पर थोड़ा सा सुन लिया जाए, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा धारा बदलने का भी प्रयास होगा। चलिए महाराज, फिर देखिए जरा, विचार करिएगा। आपने कहा मैं अपने प्रश्नों का उत्तर ही पहले किए देता हूँ। आज बड़े प्रश्न कर रहे हो, कहाँ से लाए हो? प्रश्न लाए नहीं, प्रश्न जन्म ले रहे हैं। हम बताने चला कि तो जन्म तो कुछ न कुछ होएगा। अब देखिए जरा, आपने कहा कि जब वो लीला करने के लिए आता है तो क्या रूप लेकर के नहीं आता? रूप होता है। क्या आत्मा का अगर कोई रूप हो तो बताओ, आत्मा का अगर कोई रूप होता हो? आपने तो पढ़ा हो, आत्मा कितने धर्मों का अधिष्ठाता है? बताओ। बड़ा कठिन विषय है, इसको हमको बहुत जानना पड़ेगा। इसको जानने के लिए बहुत प्रयास, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े लोग, हम लोगों की तो कोई बात नहीं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत छोटा जानते हैं। इसको जानने के लिए बड़े बड़े लोगों की बुद्धि मोहित हो जाती है, बड़ी बड़ी बुद्धि मोहित हो जाती है। बड़ा कठिन खेल है। आत्मा महाराज विचार करिएगा, दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठाता है। दो विरोधी धर्म एक साथ आत्मा में रह सकते हैं, एक ही नहीं, एक धर्म का अधिष्ठाता नहीं है वो, उसको निराकार ही नहीं कहा जा सकता, उसको साकार होता है कहा जा सकता है। आत्मा के कितने घटक हैं? कितने घटक होते हैं आत्मा? कितने घटकों से आत्मा का निर्माण होता है? क्या है आत्मा? खेल करेगा, इसलिए कह रहा हूं। अब देखिए जरा, विचार करिए। मैं एक थोड़ा हल्का उत्तर कर रहा हूं, वो कुछ प्रकाश डालते हुए बढ़ा जाए, ताकि लोग यहाँ बैठे अगर इस तपन में तो इनको भी कुछ तो मिलेगा, इसलिए छेड़ा जाता है इसमें। वो ठीक है, आपकी बात। देखिए जरा, विचार करिएगा। एक शरीर भी एक नहीं है, ये स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। और जिस समय आत्मा, शरीर कहा गया है, जिस समय यह शरीर कारण शरीर बन जाता है उस समय आत्मा ही हो जाता है, उसको आत्मा ही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जिस समय इस स्थूल शरीर का नाश हो जाता है और उस समय क्या बचता है? ये क्या शरीर से निकलता है? विचार करिएगा, शरीर से आत्मा जाता, आत्मा का विच्छेद हुआ शरीर से। तो जिस समय आत्मा का विच्छेद हुआ तो उसको क्या कहा गया है? कितनी उसका जो परिमाण है वो कितना है उस शरीर का? अनुष्ठमात्रम पुरुषम। लेकिन सही, अब ठीक है, देखिए थोड़ा सा दो शब्दों का उत्तर करूंगा। ये जो पुरुष है इसको आत्मा ही कहा गया है। तो दो प्रकार के पुरुष हैं, किसके? द्वाविनो पुरुषों लोके क्षराश्चर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोच्यते। ब्रह्मवाणी तो जानते हैं, ब्रह्मवाणी तो पढ़ते हैं और संग में ब्रह्मवाणी लिखती है आपके, तो उसका अध्ययन भी है आपको। तो आप उसका उसी के सूत्र से देख लीजिए, द्वाविनो पुरुषों लोके, दो प्रकार के पुरुष। और एक तीसरा पुरुष भी है, उसको भी पुरुष कहा गया है, आत्मा को भी पुरुष कहा गया है, जिसको पुरुषोत्तम नाम से जाना गया है। विचार करिए, दो प्रकार के पुरुष, पुरुषों लोके क्षराश्चर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोच्यते। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो क्षर है नाशवान शरीर है, और जो अक्षर है आत्मा जिसको कहते हैं, जिसका विनाश नहीं हो सकता, उसको भी शरीर कहा है, उसको अनुष्ठमात्र पुरुष, अनुष्ठमात्र पुरुष। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है। बाहर दिखाई नहीं पड़ोगे, शोभा से